यस सर। चलो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पोटेंशियल पढ़ रहे थे, नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कुछ चर्चाएं हो गई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का क्या रिलेशन है वो भी हम लोगों ने देखा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट भी देखा, नहीं पोटेंशियल ग्रेडियंट भी देखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन है वो हमने देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फेरिकल चार्ज के कारण निकालना सीख रहे थे, यही तो कर रहे थे। ठीक है बच्चे, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फेरिकल चार्ज के कारण हम लोगों ने देख लिया था कौन सा स्फेरिकल चार्ज, हॉलो स्फेरिकल चार्ज ना। हॉलो स्फेरिकल चार्ज के कारण हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा। ये हॉलो स्फेरिकल चार्ज है, मान लो कि इस पे चार्ज कितना हमने दिया था, क्यू चार्ज दिया था ना। यस सर। अच्छा, हमने इसको जब हमने क्यू चार्ज दिया था बच्चे, और फिर हमने आपसे कहा था कि बताइए इस पे जो पोटेंशियल होगा, कहाँ कहाँ पोटेंशियल हमने पूछा था। हमने पूछा था पॉइंट पी पे, जो कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना। और इसका रेडियस हमने दे दिया था, इसका स्फेरिकल चार्ज का हमने रेडियस दे दिया था आर, और इस पे हमने चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्यू ना। क्यू, यस सर। क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, क्लियर है। क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, आर रेडियस का था, और हमने पूछा था आपसे कि कोई पॉइंट पी है आउटसाइड द चार्ज, उस पॉइंट पी पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने ये देखा आर इज ग्रेटर देन व्हाट, कैपिटल आर। सर बीपी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर आया था सर। हाँ, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने देखा, हमने बताया था आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, ऐसा हमने एक रिलेशन लिखा था, dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, लिखा था कि नहीं बोलो, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है, डी और आर, dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर लें तो ये हमारा बना था पोटेंशियल, ये हो गया हमारा पॉइंट ए, और ये हो गया हमारा पॉइंट बी, और ये होगा हमारा पॉइंट ए, और ये हो गया हमारा पॉइंट बी। तो हम इसे अगर देखें तो ये था हमारा VB माइनस VA, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन A टू B E डॉट डी आर, E डॉट डी आर, ठीक है ना बच्चे। यस सर। E डी आर, E डॉट डी आर, ठीक है। अच्छा, VB क्या है, पोटेंशियल एट B, VA क्या है, पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू माइनस ऑफ। अच्छा देख, अगर हम इसे ऐसे लिख दें कि VA माइनस VB, तो क्या ये माइनस यहाँ से गायब हो जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन E डॉट डी आर A टू B, ठीक है ना बच्चे। अब देखो A क्या है आपका इनिशियल पॉइंट, B क्या है आपका फाइनल पॉइंट। तो VA को अगर आप कह लो कि VA क्या है, उसको हम अगर इनिशियल पोटेंशियल दे दें, और VB क्या है आपका फाइनल पोटेंशियल बोल दें, तो कोई दिक्कत नो सर, नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए आपको। तो इसको आप ना यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, इसे बार बार हम लोग यही यूज करेंगे। अभी देखना, हम लोग या तो VA माइनस VB करेंगे, या तो हम लोग कहेंगे इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ से क्या हट गया बच्चे, माइनस साइन हट गया, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल डॉट डी आर, ठीक है ना बच्चे, ई डॉट डी आर, क्लियर है। VI माइनस VF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I टू F ई डॉट डी आर। I क्या है इनिशियल पॉइंट, F क्या है फाइनल पॉइंट, ठीक है ना बच्चे। यस सर। अब यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा इस पे डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। तो हम लोगों को यहाँ निकालना है पॉइंट P पे पोटेंशियल, पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है, मतलब एक चार्ज को हम कहाँ से लेके आते हैं, इन्फिनिटी से, कहाँ से लेके आते हैं, इन्फिनिटी, कहाँ पे रखते हैं, पॉइंट P पे। अरे हम लोग यही करते हैं ना बच्चे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो हम क्या करते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है एनर्जी अपॉन चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो भाई टेस्ट चार्ज को हम कहाँ से लेके आए, इन्फिनिटी से, कहाँ तक, इसके फील्ड में, एट पॉइंट P, ठीक है ना। तो एक जो इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी से R, और फाइनल पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट P, और वो पॉइंट P इस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, R पे। नहीं आया समझ में, आया सर।
क्लियर है ना? तो अब हम Yes, लोग sir. ध्यान से समझना, ये आपके पेपर में भी पूछा जाता है और जेई में भी क्वेश्चन है इस पे, ठीक? तो Yes, ध्यान से sir. देखो, नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से Yes. देखो। अब हम लोग क्या करें कि भाई इस पॉइंट पी पे जो है वो हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे। ये देखो, ये हो गया, आपने ये उतार लो आप एक बार ना, एक बार इसे उतार, ठीक है? उतार लिया, उतार लो इसे फटाफट। और इसी को Done, sir. आप लोग ना यूज करना, VB माइनस VA मतलब फाइनल, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल ई डॉट डी। Yes, sir. ठीक है, फाइनल Yes, माइनस sir. इनिशियल करो, क्या करो? फाइनल माइनस इनिशियल। कंसेप्ट Initial. एकदम क्लियर रहना चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं रहना चाहिए, ठीक है? तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इनिशियल टू फाइनल ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, डी आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। Position इलेक्ट्रिक फील्ड और vector. पोजीशन वेक्टर के बीच अगर एंगल 0 डिग्री है तो ई डॉट डी आर किसके बराबर हो जाएगा? ई डी आर के बराबर। EDR के बराबर. cos 0 कितना हो जाएगा? 1, ठीक है? 1. अब देखो हम सेम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो क्वेश्चन हम लोग ये कर रहे थे कि एक क्या है आपका पोटेंशियल, Hollow एक क्या है spherical. आपका चार्ज है, उस चार्ज से एक क्या है आपका चार्ज है, और उससे कितनी डिस्टेंस पे, ये हो गया रेडियस उसका चार्ज का। और हमने पूछा था आपसे कोई पॉइंट पी यहाँ पे है जो कि r डिस्टेंस पे है, इस चार्ज के कारण उस पॉइंट पी पे क्या बताना है आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। Potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आप फॉर्मूला लिखोगे, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल Final. dr, e dr DR. cos थीटा, cos थीटा, Theta. ठीक है? यहाँ थीटा क्या हो जाएगा भाई? फाइनल से यहाँ लेके आओगे तो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना? 0, कितना? 0. 0। 0. और 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसलिए हम 1. इसे लिखेंगे v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन i टू f इनिशियल टू फाइनल e इनटू, DR. ठीक है बच्चे? अब Yes, बताओ sir. Yes, इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इस स्फेरिकल चार्ज के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो क्या? Yes, हाँ, sir. कितना होता है ये इलेक्ट्रिक, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक KQ फील्ड upon होता है कितना? आपने पहले किया है, KQ KQ अपॉन upon root R स्क्वायर। square. Yes, sir. यही तो होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि इस पॉइंट के लिए अगर पॉइंट आउटसाइड द चार्ज है तो इस पॉइंट के लिए ये जो चार्ज होगा वो कैसा ट्रीट होगा? एज ए पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज Yes, के sir. कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि R डिस्टेंस KQ पे है, upon R square. इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। कोई R दिक्कत square. No, sir. नहीं No, है, sir. ठीक है ना बच्चे? तो KQ अपॉन R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इनिशियल टू फाइनल KQ अपॉन R स्क्वायर। R square. R square. DR. क्लियर है बच्चे? अब Yes, देख sir. यहाँ, Yes, sir. यहाँ इनिशियल क्या है? फाइनल आपका पॉइंट P हो गया, इनिशियल क्या है? इन्फिनिटी। Infinity. इनिशियल क्या है? इन्फिनिटी। Infinity. माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, फाइनल आपका इन्फिनिटी हो गया। इनिशियल पॉइंट क्या है? सेंटर R. से कितनी डिस्टेंस? R. R, KQ अपॉन R स्क्वायर DR। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे उतारो, फिर आपको जहाँ आपको फिर अगला क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ये फटाफट उतारो। डन हो गया? अब देखो जो फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा, फाइनल इनिशियल जो इनफाइनाइट में पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? इनफाइनाइट में पोटेंशियल 0. यस, इनफाइनाइट में पोटेंशियल क्या होगा? 0। क्यों 0 0 होगा? क्योंकि इनफाइनाइट में एनर्जी क्या होती है भाई? 0. इसलिए पोटेंशियल 0। तो V इन्फिनिटी 0 हो गया, तो पोटेंशियल P पे हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन। अब उसका इंटीग्रेशन कर लो, माइनस ऑफ KQ इंटीग्रेशन Minus 1 upon R. R 1 अपॉन R स्क्वायर DR। इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो? Yes, sir. Yes, sir. R टू द पावर minus -1 अपॉन -1। Yes, sir. Yes, sir. क्या -1 अपॉन R हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. मेरे नीट वाले बच्चे समझ रहे हैं इस बात को? तो VP इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ KQ Upon R. -1 अपॉन -1 upon R. कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से R तक, यही तो? Yes, sir. अब देखो माइनस आप बाहर ले सकते हो चाहो तो
तो ले लिया हमने माइनस माइनस बाहर तो हो माइनस गया प्लस ठीक है अपॉन 1 into अपॉन 1 आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी चलेगा क्या? यस sir. सर तो पोटेंशियल पी पे क्या हो जाएगा भाई के क्यू के अपॉन क्यू अपॉन आर इस बात को याद रखना यस सर उतारते चलो फटाफट और समझते चलो नहीं समझ में आया तो पूछ लेना फटाक से ठीक है के यस क्यू अपॉन सर के क्यू अपॉन आर R. ये हो गया पोटेंशियल। अब मैं आपसे कहाँ पूछूंगा भाई हॉलो स्फेरिकल चार्ज पे सरफेस पे लिखो यस सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द चार्ज at the surface of the charge electric potential at the surface of the charge at the surface of the charge ठीक है यस सर इस पे इस पॉइंट पे सपोज यहाँ पे ये सरफेस है पॉइंट पी ठीक है यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे आर आर ठीक है इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर R. इसका रेडियस है Capital R. कैपिटल आर ठीक है यहाँ हम कंडीशन दे रहे हैं आर ऊपर नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू R. ठीक है आर इज ग्रेटर Yes, sir. ग्रेटर नहीं लगाएंगे क्यों नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको R equal to R. आर इक्वल टू आर पे चाहिए तो आर इक्वल टू The surface पे. सरफेस ठीक है आर Yes, इक्वल sir. तो उस सरफेस पे पहले क्या निकाल लो बच्चे मान लो इस पे चार्ज कितना है क्यू बहुत आराम से Q. बहुत ध्यान से मेरे सारे बच्चे देखेंगे कुछ बच्चे जो है मुझे ना वो नहीं कर रहे हैं क्या कहते हैं उसको रिस्पांस नहीं कर रहे हैं वो भी करें और ना उस चीज को समझे तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखो पोटेंशियल पॉइंट पी पे निकालना है तो आपको पोटेंशियल निकालने के लिए मस्ट है कि आप एक जो है चार्ज को कहां से लेके आओगे अगर नहीं दिया है तो Infinity से. चार्ज को कहां से लेके आओगे Infinity से. कहां से लेके आओगे Infinity से. इन्फिनिटी से कहां तक उस पॉइंट तक उस point पॉइंट तक. पी तक क्लियर है Point. Yes sir. तो Yes, इनिशियल sir. पॉइंट क्या Yes, होगा sir. इन्फिनिटी अगर नहीं Yes, दिया है sir. तो कि Yes, अगर sir. दिया है कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल तब तो आप कहोगे ए से बी का और अगर Yes, sir, ए जी. नहीं दिया है आपको तो क्या मानोगे Infinity. इन्फिनिटी से क्लियर है पी इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे ले आना है भाई चलो देखो हम लोग अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा क्या पढ़ा भाई v फाइनल V माइनस final. V initial is equal माइनस to ऑफ इंटीग्रेशन E इनिशियल dot टू dr. फाइनल e इनटू dr dr. यही तो पढ़ा हम लोगों ने Yes sir. यस सर ठीक है भाई e इंटू dr अच्छा चलो v फाइनल क्या है पॉइंट p Yes sir. इनिशियल Yes, क्या sir. है इंफिनिटी इज इक्वल टू V माइनस ऑफ infinity. इंफिनिटी टू कहां तक R. आर तक Yes sir. E क्या है उस पॉइंट पे इसके सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर होती है नहीं होती है बोलो Yes sir. यस सर सॉरी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती R है कि नहीं square. बताओ? आर Yes, आर sir. स्क्वायर स्क्वायर होती जी है कि नहीं Yes, Into यस dr. सर नहीं आया आया सर v इंफिनिटी क्या है जीरो तो Yes, v sir. Yes, sir. इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर के क्यू को बाहर ले लो के क्यू हमने बाहर ले लिया 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर तो ये v एट पॉइंट p क्या के क्यू अपॉन आर ही आ जाएगा Yes sir. यस सर अगर आर आर के बराबर है तो पोटेंशियल एट पी क्या KQ upon आर हो जाएगा R. कैपिटल आर Yes, यस सर क्लियर है कोई Yes दिक्कत sir. No नो sir. सर नहीं है ये आप देखते चलो फटाफट उतारो इसे Done sir. KQ upon डन R सर क्लियर है Done, sir. Yes sir. डन हो गया Yes, sir. अब चलो अंदर Yes, चलते हैं तो अंदर हम लोग बात कर रहे थे तो अंदर अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो देखो ये तो हो गया हमारा चार्ज यहाँ हमारा कोई ये हमारा चार्ज हो गया और ये हमारा हो गया सेंटर इस सेंटर से किसी डिस्टेंस r पे स्मॉल r कोई पॉइंट p है कोई पॉइंट p है P. यहाँ हम लोग कंडीशन ले रहे हैं r इज लेस देन व्हाट कैपिटल आर सॉरी r इज लेस देन कैपिटल r ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे भाई हम लोग ये मान लो जो सर्कल हमने चार्ज लिया है स्फेरिकल चार्ज उस स्फेरिकल चार्ज का जो रेडियस है वो रेडियस कैपिटल आर है ठीक है कितना है कैपिटल आर R. पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सॉरी पॉइंट पी पे हमको पोटेंशियल चाहिए मान लो कि इस पे चार्ज कितना है प्लस क्यू कितना है Plus Q. क्यू प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये हॉलो है कि सॉलिड है हॉलो है तो हम लोग Yes, करेंगे sir. भैया v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए
इज इक्वल टू इनिशियल टू फाइनल फाइनल ई डॉट डी आर या dr डी आर कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? जीरो। क्यों जीरो है? जीरो। क्योंकि हम लोग इसी लाइन पे लेके आ रहे हैं उसे इन्फिनिटी से यहाँ तक। ठीक है, यस सर। Yes, sir. या नहीं है, सॉरी इन्फिनिटी से कहाँ तक ले आ रहे हैं? उस पॉइंट तक। ठीक है, तो अब देखो यहाँ हो जाएगा वी फाइनल, मतलब कहाँ कहाँ है पॉइंट पी। बी इनिशियल है आपका इन्फिनिटी इज इक्वल टू Infinity. माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू व्हाट? इन्फिनिटी infinity टू to स्मॉल आर। r. स्मॉल आर, ठीक है, Yes sir. Yes, sir. इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। Small r. ये तो होगा Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. बी इंटू डी आर, Small r. बी इंटू डी आर। dr. ठीक है, अब देखो क्या डायरेक्टली आप स्मॉल आर पे ले आ पाओगे? No sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. बोलो बच्चे, No sir. चलो सिखाता हूँ। No, sir. डायरेक्टली आप क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आप नहीं ले आ सकते, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अभी मैं ये लिख ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से समझना इस बात। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वीपी इज इक्वल टू माइनस। अब देखो इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी वहां है, आर यहाँ है। ठीक, Yes sir. इन्फिनिटी से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बाद अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की वैल्यू सेम है कि डिफरेंट है? सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है कि डिफरेंट है? Different है। Different है sir. Different है sir. सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कुछ वैल्यू है, Yes sir. Yes, sir. और सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सर उसमें value जीरो। Yes Zero sir. है। Zero है। ये आपने करा है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, Zero है। Zero है। सरफेस के बाहर है कि नहीं है? है। Sir है। Yes, तो sir. यहाँ दो इंटीग्रेशन होगा, एक इन्फिनिटी से कहाँ तक? उसके सरफेस तक, Yes और sir. दूसरा सरफेस से एक अंदर नहीं आया समझ में? आया Yes, सर। sir. क्लियर है? Yes तो हम sir. इसे Yes, ऐसे sir. लिखेंगे, देखो Yes, sir. माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कहाँ? R. R. कैपिटल आर। Capital R. Yes, ठीक sir. है, ई डी आर। Yes, sir. नहीं आया समझ में? Yes आया, sir. sir. माइनस, या इसे ब्रैकेट में कर लो, ये हो जाएगा प्लस। कहाँ से कहाँ तक? आर टू R. R. स्मॉल आर, क्या? Yes sir. ई इंटू डी आर। नहीं आया समझ में? आया सर। आया, sir. आया नहीं आया तो बता देना। Yes, sir. क्यों हमने बाई पार्ट किया? क्योंकि सर Yes, उसके sir. अंदर सरफेस क्योंकि में से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड नहीं है वेरी ना। कर रहा था, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड चेंज हो रहा था। इलेक्ट्रिक हम्म। फील्ड इन्फिनिटी से यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, लेकिन इसके अंदर लेकिन इलेक्ट्रिक अंदर फील्ड नहीं है। है। नहीं आया समझ में? आया सर। आगे sir. समझ में आई बात कि नहीं आई बताओ? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना? तो इसलिए हमने यहाँ चूंकि इलेक्ट्रिक, भाई देखो ये इक्वेशन आप इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तभी निकाल पा रहे थे जब वो क्या नहीं हो रही थी, Change नहीं हो यहाँ रही से थी। यहाँ Change तक नहीं हो रही की थी। एक कुछ वैल्यू थी, आर पे डिपेंडेंट थी वो। Yes, sir. अभी यहाँ इसके अंदर आर पे डिपेंडेंट नहीं है, नहीं है। जीरो है। Yes, sir. नहीं आया समझ में? आया आगे सर। आया, sir. भैया हम चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी Yes, से sir. यहाँ तक ले आने में मुझे कठिनाई हुई होगी कि नहीं हुई होगी? Yes, sir. हुई होगी। Yes, sir. मेरी बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. ऐसे करोगे नहीं से यस सर। Yes, sir. दो पार्ट में। तो अब देखो इन्फिनिटी से आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बोलो कितनी है? Vp इज इक्वल टू हो KQ जाएगा, upon R. पहले KQ तो देखो upon R. माइनस इन्फिनिटी से आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? KQ KQ upon upon R R square. KQ upon R. इन्फिनिटी टू आर 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर है कि नहीं है? बोलो। यस Yes, सर। sir. ठीक है बच्चे? अच्छा Yes, sir. इधर बताओ, अंदर आर से लेके स्मॉल आर तक, यस सर। आर से लेके स्मॉल आर तक कितनी होगी? So KQ. जीरो। जीरो। Zero, sir. नहीं आया समझ में? आया आया, सर। sir. ये क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो। Two. अरे हाँ सही है, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब बताओ यहाँ, तो Vp हो जाएगा माइनस ऑफ KQ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन आर। यस सर। Yes, sir. ये माइनस 1 अपॉन आर होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस Yes, सर। sir. होगा, sir. माइनस 1 अपॉन आर कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी इन्फिनिटी से से आर R. तक। Capital R. क्लियर है यस सर। Yes, sir. बच्चे? समझना, ये वाला तो जीरो हो गया आपका, ये यस जीरो सर। लिख दिया मैंने। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब आ जाओ
अब यहाँ जाओ देखो, तो VP इज इक्वल टू हो गया आपका KQ अपॉन कैपिटल R। माइनस ऑफ KQ, तो चला आएगा बाहर, यस सर। कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं है। No. ये हो जाएगा आपका -1/r इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r, R ये हो जाएगा VP इज इक्वल टू, माइनस हो गया बाहर तो ये हो जाएगा प्लस KQ R अपॉन R। 1/r यस सर। Minus 1 upon माइनस 1 infinity. अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। 1/, इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, यस सर। Yes, sir. क्या बचेगा ये 1/r, R तो BP इक्वल टू KQ अपॉन R। KQ अपॉन R r इज लेस देन r पे क्या हो जाएगा KQ अपॉन Capital R. कैपिटल R। कैपिटल R इज इक्वल टू r पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, सॉरी पोटेंशियल कितना हुआ था KQ अपॉन कैपिटल R हुआ था कि नहीं बोलो। यस Yes, सर। sir. और अगर r ग्रेटर देन r देखा जाए तो पोटेंशियल कितना था भाई KQ अपॉन R स्मॉल r, Small r. Yes, sir. नहीं आया समझ में। आ गया। अगर हम इसे ऐसे लिखें कि V कैसे डिपेंड करता है r पे, तो ये हो जाएगा फंक्शन r का, ये अगर आप देखो तो KQ अपॉन r हो जाएगा कब, जब r इज लेस देन और इक्वल टू r होगा। चलेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बच्चा समझ ले, क्योंकि क्वेश्चन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला के एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो हर बार चाहे नीट हो चाहे IIT हो पूछता ही पूछता है। इस बात को Yes, समझ sir. ले। इलेक्ट्रिक Yes, sir. फील्ड लाइंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है एक और टॉपिक आगे है, इन तीन को मिला के एक क्वेश्चन का हमेशा पूछता ही Confirm है. कंफर्म है। इस बात को आप मान के चलो, तो इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, बस 2-4 फॉर्मूले हैं वो याद कर लो, ठीक है। KQ Yes, अपॉन sir. r इज लेस देन और इक्वल टू r। अच्छा, यहाँ क्या हो जाता है भाई, KQ अपॉन स्मॉल r, जब r क्या हो ग्रेटर Less देन than r. यस सर। Yes, sir. r ग्रेटर देन। R. ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके लिए, एट द hollow होलो स्फीयर। spherical charge, Hollow spherical charge. Yes, के sir. electric potential due to hollow spherical charge, चार्ज point outside, point on the surface, point inside the surface। तो inside the surface और on the surface potential constant है कि variable है, कांस्टेंट है सर। constant है। potential क्या है, constant है। कांस्टेंट और वैसे Constant. भी आप देखो, अब वैसे भी आप देखो कि अगर अंदर की बात करें हम लोग, तो ये है E डॉट dr, यही तो है हमारा। यस Yes, सर। sir. अगर अंदर की बात करें तो अंदर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सॉरी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यस Zero सर। G. तो E डॉट dr की वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं बोलो, हो जाएगा। Yes, sir. तो dv क्या हो जाएगा 0। Yes, यस sir. सर। अगर dv 0 हो गया, किसी जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, Zero. कांस्टेंट। Constant. अगर लिमिट नहीं लगी है तो। यस सर। अब आप कहोगे कि सर आपने वहां तो 0 नहीं करा, कहाँ 0 नहीं करा आपने, अब आप कहोगे कि सर R to R में आप पीछे देखो, पीछे Yes, sir. देखो, R to R में अगर आपने कॉपी पे लिखा है तो यस Yes, सर। sir. ठीक है, इसके भरोसे मत रहो, मैं बता रहा हूँ, आप लेक्चर जब देखोगे फिर आप जो है ना तब तक वो बड़ा निकल जाता है। आप Yes, अपनी sir. कॉपी पे लिखते रहो, मेरी बात मान लो ध्यान से, कुछ सीख के जाओगे, कुछ पढ़ के जाओगे और अच्छा करोगे, मैं बता रहा हूँ। देखो Yes, sir. इधर देखो, अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो आपने 0 कर दिया, लेकिन वहां आपने 0, यहाँ आपने कांस्टेंट लिख दिया, वहां आपने 0 लिख दिया, तो 0 क्यों लिखा यस भाई? सर। एक लिमिट हमने लगाया था इन्फिनिटी से R तक, कैपिटल R तक, और दूसरा लिमिट हमने लगाया था R से, दिख रहा है R क्या to आप लोगों को? स्मॉल नहीं r। दिख रहा होगा। यस सर दिख रहा। एक लिमिट आपने लगाया था, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक लिमिट आपने लगाया था, ये देखो, एक लिमिट आपने लगाया था इन्फिनिटी से R तक, और दूसरा लिमिट प्लस दूसरा लिमिट आपने लगाया था कैपिटल R से R स्मॉल r to तक, यही तो लगाया था। स्मॉल r। यस तो सर। ये वाला हमने 0 कर दिया था, किया था कि नहीं बोलो? किया था। क्यों 0 किया था? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी। लेकिन 0 का, अभी हम कह रहे हैं कि 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, लेकिन कब होता है? जब लिमिट जब लिमिट ना ना हो। हो। ना लगा। नहीं आया समझ में? आया सर। Yes, यहाँ sir. हमने क्या लगा दिया? लिमिट।
तो जब लिमिट लगा दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। तो इसका मतलब उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, R टू कैपिटल R के बीच में 0 नहीं आया समझ में, है सर। क्लियर है ना? यस सर। ओके, अब देखो तो यहाँ हो जाएगा v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा अगर ऐसे देखें dv इक्वल टू माइनस ऑफ e डॉट dr, dv को इंटीग्रेट कर दिया हमने तो v इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। e की वैल्यू हमने 0 पुट करी तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। हमने 0 लिख दिया तो dv इक्वल टू 0 हो गया, तो v इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट। क्लियर है, कांस्टेंट। तो v इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। पोटेंशियल कांस्टेंट का क्या मतलब कि जो पोटेंशियल उसके सरफेस पे है वही पोटेंशियल उसके अंदर भी है, जो पोटेंशियल उसके सरफेस पे है वही पोटेंशियल क्या है, उसके अंदर भी है। अगर हम कहें आपसे कि भैया जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r² के बीच ग्राफ खींचे थे या r के बीच ग्राफ खींचे थे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और r के बीच ग्राफ खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते, बोलो? खींच सकते हैं। तो लिखे पोटेंशियल और r के बीच कर्व बिटवीन पोटेंशियल एंड r, ये हो गया हमारा चार्ज कर्व बिटवीन पोटेंशियल एंड r, ये सेंटर हो गया, ये हमारी ये लाइन हो गई, ठीक। ये इस पे r डिपेंडेंट है, r ये है आपका पोटेंशियल, क्या है आपका पोटेंशियल। ये कैसा स्फीयर है, होलो स्फेरिकल चार्ज है, हॉलो चार्ज, ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चे, ओके। अब देखो यहां से लेके यहां तक, मान लो इसका रेडियस कितना है बच्चे, r है। पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसका रेडियस कितना है, जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ ना सब पूछेगा ये, इसका रेडियस कितना है, r है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि इसके सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक, सेंटर से लेके पेरीफेरी तक कितना पोटेंशियल था, तो आप कहोगे KQ/R, यही तो था। यस सर। भाई देखो पोटेंशियल यही तो था मेरे बच्चों। देखो ग्राफ कैसे खींचते हैं, हमने लिखा था VR इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VR इज इक्वल टू KQ/R, कब, जब R ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R था, और KQ/R कब, जब R इज लेस देन R था, यही तो, सॉरी यस सर। R is greater R इज ग्रेटर देन R, यही तो था, or less than equal to r less than equal to ये ऊपर वाला less लिखा than है नहीं? less, yes sir, R less इज than लेस R, देन इक्वल टू r, ये, ठीक है, ऐसे क्लियर है, yes sir, yes sir ठीक है। अब देखो तो यहां से लेके सेंटर R अगर 0 है तब भी KQ/R होगा, और R अगर कैपिटल है तब भी KQ/R होगा। तो मतलब सेंटर से लेके सरकमफरेंस तक क्या पोटेंशियल सेम रहेगा, yes sir तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी वहां पोटेंशियल क्या रहेगा, same same, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड वही है और बी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह 0 है तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। constant, क्लियर है, तो Yes, पोटेंशियल हो गया कांस्टेंट। मतलब अगर यहाँ देखा जाए R अगर 0 होगा तब भी पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R, और R अगर कैपिटल R हो गया, यहाँ R इज इक्वल टू R हो गया, तब भी यहाँ कितना हो जाएगा, KQ/R, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद की कहानी क्या है, जैसे जैसे R बढ़ता रहेगा वैसे वैसे पोटेंशियल घटता रहेगा, yes sir ऐसे। लेकिन इसका जो स्लोप है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप है, दोनों के स्लोप में अंतर है। इसका स्लोप अगर आप देखो तो यहाँ R है और इलेक्ट्रिक फील्ड में R² है। yes sir मतलब जी अगर R की वैल्यू 2 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल Yes, sir. 1/2 रहेगा। जी नहीं आया समझ में, आया सर अगर R इज इक्वल टू कितना रख दिए 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 1/4, 1/4 जबकि पोटेंशियल कितना रहा 1/2। 2 तो कौन तेजी से डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन तेजी से डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तो अभी तो जानते हो ये तो कर्व हो गया इधर, ये तो कर्व हो गया पोटेंशियल का आर के साथ। कभी एक बार दिया हुआ था ऐसा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, कर्व दिया हुआ था ऐसा, और पूछा था कि ये बताइए कौन सा पोटेंशियल का कर्व है और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व। देखो इसमें पूछा था इन दोनों कर्व तो सेम ही बनते हैं ना। यस सर। ऐसा ही तो हमने बनाया था। यस सर। तो इसमें पूछा था कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व है, कौन सा पोटेंशियल का कर्व है। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 मैंने दे दिया, बताओ 1 इलेक्ट्रिक फील्ड का है कि पोटेंशियल का है? 1 सर, 1 कौन सा है सर? 1 ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। रेड वाला 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है सर। रेड वाला 1 है। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो मैं फिर से देता हूँ आपको, ये देखो ये 1 हो गया पहला वाला, दूसरा Yes, sir. वाला 2 हो गया। सर 1 अब इलेक्ट्रिक समझ में फील्ड है सर। 1 इलेक्ट्रिक वन फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज। ये देखो ये तेजी से डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? यस सर। इस आर पे ये ज्यादा डिक्रीज हो गया, उस आर पे पोटेंशियल क्या रहा? कम डिक्रीज हुआ। नहीं आया समझ में? आया आया सर। तो सर। ये वाला जो कर्व होगा ये किसका कर्व है? ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का, पोटेंशियल और आर का। और ये वाला किसका कर्व है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर। नहीं इलेक्ट्रिक आर फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड आर सर, आर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का। और ये किसका है? पोटेंशियल वर्सेस पोटेंशियल वर्सेस आर। पोटेंशियल वर्सेस बता ले जाओगे? यस सर। ये है का समझ में आई बात की नहीं? यस सर, आ गई थोड़ी बहुत। ये है, यहाँ आ जाएगा पोटेंशियल आपका के क्यू अपॉन आर, और ये किसका कर्व है? पोटेंशियल, सॉरी ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं, पोटेंशियल एंड 1 अपॉन सॉरी पोटेंशियल एंड आर। प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। ठीक है बच्चे, बना लोगे इसे? यस सर। बना दिया कॉपी सर। उतारो फटाफट, उतारो फटाफट। डन सर, उतार लिया। हो गया? सब लोग करो। Yes, sir. देखो अब एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि नहीं यार कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है, सर बढ़िया है। चल रहा है ना एक्स्ट्रा? यस सर जी। तो एक्स्ट्रा से ही काम होगा, नहीं तो बाकी यस सर जी। बाकी तो पढ़ तो सभी रहे ना यस सर। यस कुछ सर अलग। जी। भाई, पोटेंशियल तो सभी पढ़ रहे हैं ना, पढ़ ही रहे हैं। यस सर। यस सर जी, लेकिन अलग बात तो आपको कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा भाई, तभी तो होगा वहां सिलेक्शन। यस सर। ठीक है, आगे चलो। अब आ जाओ, बात करते हैं किसकी। ये तो बात हो गई हॉलो की, सॉलिड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सॉलिड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल चार्ज। ठीक है, सॉलिड स्फेरिकल। ठीक है, यस सर। एक हमने सॉलिड स्फीयर लिया, वही 3 पॉइंट कहाँ कहाँ बच्चे? सरफेस पे, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, अंदर और आउट, बाहर। 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 तो हमने पहले ले लिया पॉइंट, ये है आर रेडियस का, हमने पॉइंट ले लिया आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, ये चार्ज क्यू हो गया। जल्दी से निकाल के बताओ कितना आएगा पोटेंशियल? के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर। वही v फाइनल माइनस d इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन e डॉट dr, मतलब e dr cos थीटा, थीटा 0 डिग्री तो e इंटू dr। ठीक है, यहाँ लिमिट लगा देंगे इनिशियल टू फाइनल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे पॉइंट पी पे। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, अगर आप देखो इस स्फेरिकल चार्ज के कारण जिसकी डेंसिटी मान लो कितनी है, रो कूलम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी कितनी है इसकी? रो पर कूलम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होता है भाई? आप जानते हो कि Q अपॉन आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
याद है ना आपको? तो Yes, यहाँ sir. लिख दो V फाइनल हो गया आपका पॉइंट P, V इनिशियल आपका इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू कहाँ तक? ये पॉइंट P सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे? R पे। R distance. R E की वैल्यू हो जाएगी KQ अपॉन R स्क्वायर dr। यही तो होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो VP क्या हो जाएगा बच्चे? VP हो जाएगा आपका ये V फाइनल V इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। ये हो गया जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ AQ 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R लिमिट लगा दिया इन्फिनिटी टू R, तो इन्फिनिटी टू R लिमिट लगा दिया तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा KQ अपॉन R। तो पोटेंशियल sir. एट पॉइंट P इज इक्वल टू KQ अपॉन R. कोई और दिक्कत है? No, sir. नहीं है। ठीक है, यही तो होगा। Yes, sir. Yes, sir. अगला ऑन द सरफेस अगर हम बात करें तो KQ अपॉन कैपिटल R. ऑन द सरफेस अगर हम बात करें बच्चे, ये हो गया आपका सेंटर से ये रेडियस R ऑन द सरफेस मतलब R इज इक्वल टू किसके बराबर? R के। R पॉइंट ऑन द सरफेस मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे मान लो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है? R है। इस पॉइंट पे V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल E इंटू dr। यही तो होगा। Yes, sir. Yes, V sir. फाइनल मतलब VP, V इनिशियल मतलब V इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू कहाँ तक? कैपिटल R तक। Yes, अभी sir. आप स्मॉल r ही लिख लो, स्मॉल r को किसके बराबर कर देना? कैपिटल R के। तो यहाँ लिख सकते हो R इज इक्वल टू R पे, लिख सकते हो कि नहीं बोलो? Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हो ना? R इज इक्वल टू R पे E कितना होता है उस पे भाई? KQ अपॉन R स्क्वायर होता है कि नहीं बोलो? Yes, sir. ठीक है। अरे भाई सरफेस पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? KQ अपॉन R KQ स्क्वायर upon R square. Yes, sir. Yes, sir. KQ अपॉन R स्क्वायर। तो इसकी अगर लिमिट लगाओगे, इसका अगर जो है KQ इंटीग्रेट upon कर R लोगे आएगा तो ये sir. आएगा KQ अपॉन R. आएगा कि नहीं बोलो? Yes, sir. ठीक है, KQ अपॉन R। अरे समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. Yes, sir. बाकी और नहीं बोल रहे ना, वो म्यूट करके चले गए। अरे समझ Yes. में आ रहा सबको? Yes, sir. yes sir Yes, sir. कहाँ है? सर, यहाँ इंतजाम पे हो रहा है आप लोगों का, चिंता मत करिए, पेपर के बाद ना करेंगे इंतजाम। सर कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर नहीं हो सकता है? कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम लोग आर की वैल्यू किसके बराबर रख रहे हैं? आर के। क्यों अपन नहीं आया समझ में? हम लोग स्मॉल आर नहीं, स्मॉल आर क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी है? आर। इसके पहले KQ अपन स्मॉल आर था, small r वहां KQ अपन कैपिटल आर नहीं था, स्मॉल आर। ठीक है, आगे। Yes, sir. अगला आ जाओ। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? पॉइंट इनसाइड द सरफेस। ध्यान से देखो, ये बहुत बार पूछा गया है। yes sir दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. yes sir ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी इस पे कितनी है? रो। दिख रहा है आप लोगों को? रो yes sir कूलम पर मीटर क्यूब इसकी चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। Yes, sir. पॉइंट कहाँ है भाई? पॉइंट P यहाँ पे है कहीं इनसाइड द सरफेस। Surface. कितनी डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस। R distance. मान लो इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R है, Capital R. ठीक है। पॉइंट P इनसाइड द सरफेस है। अब इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप सॉरी पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करोगे? वही फार्मूला V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल E इंटू dr। यही तो करोगे, Yes, sir. इंटू dr। अब देख V फाइनल क्या पॉइंट P है, V इनिशियल क्या इन्फिनिटी है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ इनिशियल पॉइंट कितना है? इन्फिनिटी। फाइनल पॉइंट कहाँ है? पॉइंट P, वो इनसाइड द सरफेस है, स्मॉल r, E इंटू dr। चलेगा? Yes, sir. अब देखो Yes, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होती है, बाहर कुछ और होती है। yes sir Yes, sir. नहीं आया समझ में? आया sir. क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होती है कि नहीं होती है? बोलो। होती है. होती है। निकाला है आप लोगों ने? Yes, sir. yes sir निकाला है ना?
यस सर, Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ तो Yes, लिमिट sir. लगेगी वो कहाँ से कहाँ लगेगी, यहाँ लिमिट लगेगी माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू कहाँ तक है, कैपिटल आर तक। कैपिटल आर, तक। हम चार्ज लेके आए वहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, ई डॉट डी आर हो जाएगा, या इसे E1 मान लो। यस सर, प्लस Yes, sir. अंदर कहाँ से कहाँ, R2 R2 Capital R Small से r, small r. E2.dr, E2 कहाँ है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, Inside. और E1 Yes, कहाँ sir. है, बाहर बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड है, Outside. आउटसाइड। इसीलिए हमने और यहाँ E2 E1 और E2 inside. दोनों ले लिया। चलेगा कि नहीं चलेगा बोलो। यस सर, E2 inside, चलेगा E1 सर। outside. तो वो E1 तो आप जानते हो कितना होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है कि नहीं बोलो, यस सर, Yes, sir. कितना होता है भाई, निकाला है क्या आप लोगों ने, Yes, sir. यस सर, बोलो कितना होता है, भूल गए सब कुछ, Yes, sir. याद नहीं अब कुछ Yes, sir. है? गोस थ्योरम में निकाला था सर। बोलो हाँ, गॉस थ्योरम में निकाला, कितना आया था ये तो बताओ, सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, Yes, sir. बोलो यार, सर, भूल गए ना, याद नहीं आ रहा सर। पक्का। Yes, sir. थोड़ा थोड़ा सर नहीं आ रहा, तो याद कैसे होगा भैया, हाँ तो रिकॉल करना सर, पड़ेगा सर। बोलो, KQ अपॉन 4, सॉरी के तो लिखी थी हमने, ये हो गया, KQ upon small r into capital R. KQ अपॉन KQR upon R cube. R क्यूब इंटू R, Small r. नहीं आया, है सर। आगे. क्लियर है, यस सर, KQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, मतलब KQ अपॉन R स्क्वायर, देखो R क्यूब हो जाएगा, R क्यूब इसलिए क्योंकि R को एक डायमेंशनली अगर देखो तो ये सही है कि गलत है, सही है, सही. सही है. ठीक है ना, Yes, sir. ये KQ अपॉन R क्यूब इंटू R, आर, चेक कर लेना एक बार, ये है सर. ठीक है पक्का। Yes, sir. देखो यार, मुझे पेपर नहीं देना है, Yes. मुझे याद है तो आपको भी याद होना चाहिए. चाहिए, अगर नहीं याद है तो समझ लो फिर दिक्कत है कहीं, Yes, sir. Yes, sir. दिक्कत को आप दूर करिए भाई साहब, कि Yes, अगर sir. ये दिक्कत है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, Yes, sir. क्लियर है, सर Yes, सही है ये सर। दिक्कत है तो बहुत Yes, sir. KQ दिक्कत है। अपॉन दिक्कत। RQ इंटू R, बड़ी KQ अपॉन R क्यूब इंटू, RQ अपॉन RQ इंटू R। यही तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यस सर, Yeah. इनसाइड द स्फीयर। इस पे तो इनसाइड वाला कौन सा है, ये वाला यस यस सर, और तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ अपॉन R क्यूब इंटू R, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, यस सर, Yes. और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ अपॉन KQ अपॉन R स्क्वायर। तो पोटेंशियल P पे देखो कुछ बच्चे हैं ना, बच्चों देखो यहाँ देखो यार, क्या कर रहे हो आप लोग, इसको देखो बच्चों, ठीक है, तो पोटेंशियल देखो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा पोटेंशियल Vp इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल R KQ अपॉन R स्क्वायर dr प्लस R2 स्मॉल r KQ अपॉन R क्यूब R dr। RD. ठीक है बच्चे, Yes, sir. इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो देखो KQ तो यहाँ भी है तो KQ तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ KQ, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन R dr का 1 अपॉन R स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन R 1 upon R. इनफिनिटी टू R, यही तो होगा, इन्फिनिटी Yes, टू sir. Yes, कैपिटल R, sir. यही तो होगा, यस Yes, सर, sir. ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्लस 1 अपॉन R क्यूब, ये हो जाएगा बाहर, Yes, R sir. dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, R स्क्वायर बाई 1 upon R square. Yes, sir. नहीं, R square upon 2. R स्क्वायर बाई 2, 2. ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल R से स्मॉल r, Small r. ठीक है बच्चे, यस अब सर, Yes, देखो sir. ये हो जाएगा माइनस ऑफ KQ, इसको देखो माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 प्लस 1 अपॉन R क्यूब, ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर बाई 2, चलेगा क्या, Yes, sir.
नहीं आया? आया सर। गलत कर रहा हूँ क्या? नो सर, सही है। गलत तो नहीं है? माइ हाँ सर। अरे सब माइनस सही है? हाँ, अरे सब सही है ना? सर Yes, यहाँ sir. पक्का? सर यस माइनस, सर। ठीक है सर, ठीक है। देख लो, अब इसे सिंप्लीफाई करो, देख लो, इसे सिंप्लीफाई करो तो Vp इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ के क्यू, इसे अंदर इसे रख देते हैं -1/r, यहाँ देखो अंदर भेज दिया हमने इसे, तो प्लस r²/2r³ चलेगा? यस सर, हो जाएगा Yes, sir. माइनस ऑफ 1/2r चलेगा? यस सर, यस सर। अरे सही तो है? यस Yes, sir. सर। और बच्चे जवाब ही नहीं दे रहे हैं यार, ये 2 हैं, 2-3 है, उसके अलावा है ही नहीं, पता नहीं सब कहाँ घूम रहे हैं, सो गए। ऐसा लग रही है मुझे। सो गए हैं सर। सो गए हैं सब, तो सर ठीक है, तो मेरी फिर स्क्रीन नहीं आ रही इस पे। ठीक है, सो गए हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब देखो, हम जगा तो सकते नहीं यहाँ से, हाँ सामने बैठे होते तो जरूर जगाते हम। आरके यस सर। तो ठीक है, Vp इज इक्वल टू, अब देख बच्चे, ये -1/r और ये -1/2r, तो क्या ये -1/r और 1/3r -1/2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2। और ये 1, तो Yes, 3/2r हो जाएगा कि नहीं बताओ? यस ये सर, अपॉन 3/2r। हैं? अरे Yes, 1 sir. + 1/2 3/2 होगा ना? यस सर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ के क्यू, सिंप्लीफाई कर लेना इसे, माइनस ऑफ 3/2r यस सर, प्लस R square by R 2R. square upon 2r³ 2R cube. 2r³ Cube. तो अगर हम यहाँ से r³ बाहर निकाल Cube. लें माइनस के साथ, तो देखो हमारा क्या बनेगा, माइनस के KQ साथ अगर हम इसे बाहर निकाल लें तो ये हो KQ जाएगा upon r, KQ अपॉन 2r, r 2r³, 2r³ यस 2r ले रहे हैं ना सर? 2r ले रहे हो, यस सर, r³ ले लो ना, Yes, यस sir. सर जी, r³ ले लेते हैं। तो r क्यों देखो ले क्या रहे हो जाएगा, यहाँ 3r² हो जाएगा, यहाँ 3r² हो जाएगा, हैं? R यस square R प्लस square r और स्क्वायर। यहाँ माइनस माइनस 2r² हो जाएगा minus कि नहीं? R square. r 2r यस सर जी। सॉरी 2 नहीं होगा, 2 नहीं सर, सिर्फ R r स्क्वायर। square. यस सर, यही आएगा क्या? यस Yes, सर, sir. यस सर। पोटेंशियल एट P, Vp इज इक्वल टू KQ अपॉन KQ अपॉन 2r³ इंटू 3r स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस r r स्क्वायर, स्क्वायर। ये है इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फेरिकल चार्ज। इनसाइड द सॉलिड, ये है। अरे चलेगा क्या? Yes, sir. देख लो, Yes, sir. बाकायदा देख लो भैया, Yes, sir. डन सर। क्लियर है? यस सर, Yes. ये याद हो जाएगा क्या आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड तो याद ही नहीं था छोटा, तो ये कहाँ से याद हो जाएगा? सर कर लेंगे। नहीं हो जाएगा सर, हो आपको जाएगा सर। एक्चुअली ये ऐसे नहीं याद होता है बच्चे, आप जो practice- सोच रहे हो ना कि ऐसे याद कर लेंगे हम, Practice. ऐसे याद नहीं होता। याद कब होता है पता? जब Solve आप करके। प्रैक्टिस करते हो, यस सर, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तब याद होता है वो, ऐसे नहीं याद होता। ऐसे याद होगा तो भूल जाएगा, कल परसों भूल जाएगा। यस सर। प्रैक्टिस तो रहेगी इसमें practice तो याद रहेगा। तो प्रैक्टिस करो, मेरे बार बार यही कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ क्या करो, प्रैक्टिस। Practice. सिर्फ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा। यस सर, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस ये आप कहते तो लेकिन कर नहीं रहे हो ना यार। कर रहे हैं सर। करो, क्या जितना करते हैं? करोगे उतना ही मजा आएगा। देखो इससे धीरे धीरे हम नहीं पढ़ा सकते और पढ़ाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो तो ये हो गया पोटेंशियल P पॉइंट पे KQ अपॉन 2r³ इंटू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। चलेगा? अब Yes, देखो यस सर। अगर हम पोटेंशियल को देखें ऐसे, तो पोटेंशियल V किसी पॉइंट पे जो कि V जो R पे डिपेंडेंट है, उसका अगर हम इक्वेशन लिखें या उसका हम रिलेशन देखें, तो हमारा जब R ग्रेटर देन और इक्वल टू R है, ग्रेटर देन और इक्वल यस टू, सर। सॉरी यस सर, R हमारा जब ग्रेटर देन R है, ग्रेटर देन।
ग्रेटर Q देन आर, KQ KQ upon upon R. R. तो potential. इक्वल टू ना, तो है ये KQ अपॉन R है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है ना? yes, sir. और जब हमारा R Smaller than R. लेस देन R है, तब ये है हमारा KQ अपॉन 2R 2 क्यूब R. 3R square R minus. स्क्वायर माइनस R। Minus R. ठीक है, अब इसका Yes, sir. ग्राफ. अब इसका ग्राफ खींचते हैं। देखो खींचे बच्चे, Yes, sir. ठीक। अब देखो इसका ग्राफ देखो, ग्राफ देखो कैसे खींचते हैं। यहाँ आ जाओ, कर्व, ये आपका चार्ज हो गया, इसके सेंटर से ये R, इधर आपका पोटेंशियल हो गया, इधर आपका R हो गया। ये हमने एक लाइन और ले ली, इसके सरकमफ्रेंस सॉरी इसके पेरीफेरी की लाइन है। ठीक है, Yes, sir. अब देखो ये जो पॉइंट है इसके अंदर, ये पॉइंट इनसाइड होगा और इसके या ये R इक्वल टू R पे होगा, Yes, sir. Yes, sir. और इधर पॉइंट इनसाइड है, Yes, sir. ये Yes, sir. ओरिजिन है 0,0 पे। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो पोटेंशियल हमने लिखा था कि लेस देन अगर है तो पोटेंशियल था हमारा ये R, लेस देन अगर R है तो पोटेंशियल हमारा था Yes, sir. KQ KQ अपॉन upon R. 2R क्यूब 2R cube, स्क्वायर 3 माइनस R R square minus R square. ये R लेस देन R था तब के लिए है, Yes, R sir. equal Yes, sir. R लेस देन R के लिए R ना? के लिए. Yes, sir. अब अगर देखो, अब आप शुरू कहाँ से करोगे? देखो ग्राफ कैसे खींचते R हैं। equal R to 0. जीरो पे, कौन सा R जीरो, कैपिटल की स्मॉल? स्मॉल। Small. Small. R जीरो अगर यहाँ रखो 3 तो by मेरे 2 के बच्चे, Q R. देख आपको दिखेगा कि ये जो है 3/2 अपॉन KQ R आ रहा है। Yes, sir. Yes, 3/2 sir. upon R. नहीं आया समझ में? आया, sir. Yes. ठीक, 3/2 Yes, अपॉन R. R. यही तो आ रहा है। Yes, Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब है कि ये कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी 3/2 अपॉन R, उससे ये शुरू होगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 KQ अपॉन R। चलेगा क्या? Yes, sir. नहीं आया समझ में? आ गया सर. आया ना? Three. यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो होगा 3 KQ अपॉन 2R, यही तो होगा। Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद क्या हो रहा है? जैसे Surface. जैसे आप R बढ़ाते जाओगे, मतलब निगेटिव टर्म बढ़ता जाएगा कि नहीं, बोलो? Yes, sir. कम होता जाएगा विभव. निगेटिव टर्म बढ़ना मतलब पोटेंशियल घटना, Yes, Yes, sir. Yes, sir. निगेटिव टर्म बढ़ना मतलब पोटेंशियल। Potential. तो पोटेंशियल धीरे धीरे यहाँ से क्या होना शुरू हो जाएगा मेरे बच्चों? Decrease. Decrease करेगा, sir. ठीक है, पोटेंशियल Yes. घटना शुरू हो गया। चलेगा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. पोटेंशियल घटना शुरू हो गया। यहाँ जब पहुंचे हो तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे वो हो जाएगा आपका पोटेंशियल KQ अपॉन R। R. और ना R. हो तो लिख के करके देख लो इसमें। R इज इक्वल टू, अगर कैपिटल R रख दो, KQ upon R R. इज इक्वल टू कैपिटल R रख दो, Yes, sir. कैपिटल R रखने से ये क्या हो जाएगा? 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, KQ 2R upon स्क्वायर हो R. जाएगा। KQ R is there. Yes, sir. Two cancel. और 2R KQ upon स्क्वायर R. अपॉन 2R क्यूब, क्या R बचेगा नीचे सिर्फ? Yes, Yes. sir. Yes, sir. KQ तो क्या upon R. R इज इक्वल टू कैपिटल R पे VP की वैल्यू KQ अपॉन R आ रही है कि नहीं इस इक्वेशन से, बोलो? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? इसका Yes, मतलब sir. ये जस्टिफाई कर रहा है, ये जो है ये रिलेशन इसको जस्टिफाई कर रहा है कि ऊपर वाला सही है। सही है. Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो R इज इक्वल टू, अगर कैपिटल R रख रहे हो तो VP KQ अपॉन R हो जाएगा कि नहीं, बोलो? हो Yes, जाएगा। sir. Yes, sir. यहाँ KQ अपॉन R होगा। फिर घटता जाएगा. अब फिर भाई घटता जाएगा। KQ अपॉन 2R से KQ अपॉन R तो छोटा ही होगा ना यार। Yes, Yes. sir. Yes, sir. भाई ये 1.5 है और ये 1 है, Yes, sir. छोटा. छोटा है. तो ये छोटा ही है, तो यहाँ से ये घटना शुरू करेगा ना, घटेगा sir. क्या? Yes, sir. Yes, sir. ग्राफ सही बन रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद क्या होगा? Yes, उसके बाद घटेगा. जब R लेस देन R, कैपिटल R, R ग्रेटर देन कैपिटल R है, Greater than R.
आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो जो वीपी हमारा है वो वीपी इक्वल टू क्यू अपॉन स्मॉल आर है कि नहीं है बोलो। यस यस सर। उसके बाद कर्व कैसा बनेगा? यस सर। ऐसा उसके बाद नीचे कर्व जाएगा ऐसा। सर। ऐसा यस सर। नहीं आया समझ में? आगे क्लियर है? यस सर। यस ये है किसके लिए? क्यू अपॉन आर स्मॉल आर। 1 अपॉन, आर का ठीक है, यस समझ में आया कुछ? यस सर। यस मारो फटाफट, यस सर। कर दिया पढ़ना जरूर घर पे, यस सर ठीक है। और उसके बाद जब पेपर बनाओगे ना आईआईटी का और नीट का, एआईटी बढ़िया। पली का, तो लगेगा यार कितना आसान था। सर सर वो कैविटी वाली प्रॉब्लम कैसे करते हैं? अभी पढ़ाएंगे केवीटी का। अभी जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं समझ लो, उसका पढ़ाना है अभी, यस सर ठीक है। वो अभी पढ़ाएंगे हम आपको। अभी बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, आप लोग पढ़े कहाँ कुछ, अभी तो शुरुआत है। यस सर आ रहा हूं मैं, ठीक है। ये पूरा ना 8 मार्क्स का आता है सर बोर्ड्स में। बोर्ड में। तो आपके, हाँ बोर्ड में 8 मार्क्स का। बोर्ड तो चला गया होगा ना अब? नहीं सर अभी तो है। सीबीएसई का है जो 2 टर्म, यस आप लोगों का 1 टर्म में होगा ना। यस हमारा सर। हाँ तो ये 8 मार्क्स का आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। यस सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, इनमें चले आगे। ये समझ में आया? यस सर। यस पक्का? यस यस सर सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा अब अच्छी चीजें बताऊंगा मैं आपको। ये भी अच्छी थी, अब आगे और अच्छी चीजें बताऊंगा। देखो, हम लोग एक रिलेशन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच ना। हमने रिलेशन निकाला था। क्या रिलेशन था भाई हमारा बच्चों? हमारा रिलेशन था बी इनिशियल माइनस बी फाइनल इज इक्वल टू क्या? माइनस नहीं होगा ना, इनिशियल मैंने पहले कर दिया। यस सर। यस सर। यस तो अब यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ई ई डॉट, डी आर। ये तो पढ़ रहे हैं हम लोग। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है ये? इम्पोर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर हम इसे ऐसे देखें तो हमने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी अपॉन डी आर, लिखा था कि नहीं बोले? यस सर। भाई ये था हमारा डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंटू डी आर, था कि नहीं था बोलो? यस सर। हमने वी इनिशियल माइनस वी फाइनल कर दिया, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी अपॉन डी आर। डी आर। डीवी अपॉन डी आर क्या है? डीवी अपॉन DV डी आर हमारा क्या है? इसको हम लोग, अगर आप देखो तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल। ग्रेडियंट कहते हैं ना। यस सर। डेल वी। डेल भाई, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं ना हम लोग। यस सर। क्या निकालते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। कोई इक्वेशन है, उसका अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दैट इक्वेशन या दैट कर्व। किसी कर्व का ये क्या देगा आपको? स्लोप। स्लोप, उसका ढाल, उसका ढाल कि कितना उसकी प्रवणता, क्या उसकी प्रवणता है। और यही हमें लगता है कि आप लोग पहले आपने लिखा होगा टेन थीटा। यस सर। यही क्या लिखते हो आप? टेन थीटा। टेन थीटा लिखते हो आप। ये छोटा सा आपने एक ट्रायंगल बना लिया ऐसे, और ये आपका हो गया, ये आपका डी वाई होता है, ये आपका डी एक्स होता है, इसे आप थीटा कहते हो। तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इस एंगल के लिए? टेन थीटा। टेन थीटा लिखो तो क्या लिखोगे बोलो? टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स। होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर। इसी को स्लोप कहते हैं। मतलब अगर आप कोई कर्व खींच रहे हो तो उस कर्व में जो वाई एक्सिस पे है और जो एक्स एक्सिस पे है, उस कर्व में जो कोई भी क्वांटिटी वाई एक्सिस पे है उसका, और जो एक्स एक्सिस में क्वांटिटी है उसका जो डिवीजन होगा किसी शॉर्ट, उसके लिए किसी बहुत छोटे से एलिमेंट के लिए जो उसका डिवीजन होगा, वो डिवीजन उसका क्या कहलाएगा? उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे उसका स्लोप कहलाएगा। उसका क्या कहलाएगा? स्लोप। जैसे मैं आपसे पूछूं, ये देखो, मैं आपसे पूछूं, ये कर्व मैंने दे दिया, या सपोज करो मैं ऐसा दे दूं आपको कि मैंने ये कर्व दे दिया, ये सपोज ऐसा,
और मैं आपसे यहाँ पूछूं कि इसका यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे स्लोप अगर यहाँ से इधर की तरफ बढ़ रहा है तो स्लोप यहाँ पे जो होगा वो यही तो होगा। यस सर। यस सर, और अगर यहाँ पूछूं तो स्लोप जो होगा वो ऐसे इधर को। होगा या फिर ऐसे होगा, इधर जो पहले बनाया। पहले इधर सर। से इधर की तरफ। ध्यान से देखना, दो दे रहा हूं मैं, एक तो रेड से दिया मैंने, एक तो रेड से दिया मैंने और दूसरा मैंने इस कलर से दिया, इस कलर से। तो ये लंबा वाला हो गया और ये छोटा वाला, तो कौन सा वाला मानोगे स्लोप का एंगल, ये वाला या ये वाला? दोनों सही है, दोनों सही है सर। दोनों सही है। यस देखो सर। एंगल क्या होता है भाई? एंगल एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर? वेक्टर। 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 एंगुलर, एंगल मतलब क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही तो। यस सर। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी की स्केल है। वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका एक डायरेक्शन होगा। यस यस सर। अगर हम लोग और डायरेक्शन का साइन कन्वेंशन भी होता है। यस सर। तो साइन भाई देखो, अगर हमने डायरेक्शन का साइन कन्वेंशन नहीं लिया होता तो इतने सारे प्रॉब्लम हम बनाते कैसे यार? वेलोसिटी बना लिया, डिस्प्लेसमेंट बना लिया, हमने एक्सेलरेशन बना लिया, साइन कन्वेंशन लिया कि नहीं लिया बताओ? यस सर। एंगल का भी अपना क्या होता है? साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में Sine देखो, convention। अगर आप ऐसे एंगल ले रहे हो, मेरे बच्चों ध्यान से समझो, अगर आप ऐसे एंगल ले रहे हो, ऐसे थीटा, एंटी अगर आप क्लॉकवाइज। ऐसे चल रहे हो तो हम लोग ऐसे कन्वेंशन को क्या लेते हैं? या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो हम लोग ऐसे कन्वेंशन को क्या लेते हैं? पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज कन्वेंशन को नेगेटिव। नेगेटिव। मेरी बात समझना ध्यान से। यस सर। ऐसे ले लिया थीटा तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ऐसे ऐसे ले लिया तो अब देखो ये भी तो वही थीटा है, यस सर। लेकिन ये 180 माइनस थीटा। 180 180 माइनस बताइए, थीटा। 180 माइनस थीटा। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। इसे आप माइनस थीटा कह सकते हो। ड्रॉअर में क्या कह सकते हो इसे? माइनस माइन- थीटा। माइनस थीटा। नहीं आया समझ में? है सर। क्लियर है ना? यस सर। ये वाला। ऐसे भी क्या 360 माइनस थीटा। ठीक है, यस सर। यस सर। क्लियर? अच्छा अब आ जाओ, देखो तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ना इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये स्लोप हो गया, ये वाला कैसा स्लोप होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ इधर बढ़ रहा है तो ये स्लोप Yes, जो होगा sir. ये ऐसे, और इसका जो स्लोप होगा ये वाला देखो, यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस थीटा हो गया कि नहीं हो गया? बोलो यस सर। ये ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव। थीटा उसमें 90 प्लस थीटा में थीटा क्या होता है? नेगेटिव की, सॉरी tan थीटा की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है कि पॉजिटिव आती है? नेगेटिव। सर। अरे उस दिन पढ़ाया था यार सर ने। ये देखो Yes, sir. इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें ऑल नेगेटिव। साइन और कॉस। साइन साइन पॉजिटिव। और कॉस पॉजिटिव सर। अरे ASTC पढ़ते हो ना यार? यस सर। ऑल Yes, sir. पॉजिटिव। ऑल School to पॉजिटिव, college. साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, पॉजिटिव टेन और पॉजिटिव और Cos कॉस cos पॉजिटिव। पॉजिटिव। नहीं आया? आया सर। यस तो इसमें सारे पॉजिटिव, तो ये वाला एंगल देखो 90 प्लस थीटा हो गया कि नहीं? बोलो हो गया। सेकंड। तो 90 प्लस थीटा क्या सेकंड में पहुंच गया? यस सर। यस और सेकंड में अगर पहुंच गया तो सेकंड में tan tan negative थीटा है। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन, कॉस थीटा। भाई sin थीटा तो पॉजिटिव लेकिन cos तो नेगेटिव है, नेगेटिव। तो नेट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो tan थीटा क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो Negative. ये वाला स्लोप, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव स्लोप की पॉजिटिव स्लोप। नेगेटिव। और स्लोप। ये वाला पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप। नहीं आया समझ में? आया सर। आगे और यहाँ सर जीरो। जीरो स्लोप, नो स्लोप। यस हाँ सर। ना बोल, यस यस सर। सर। समझ में आ रहा है ये? यस यस सर। तो हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ अब आपको। अब देखो, तो हमने आपसे कहा E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dB अपॉन dr। dr। जो पोटेंशियल और R का अगर कर्व होगा, पोटेंशियल और आर का अगर कर्व होगा तो उसमें जो स्लोप आएगा क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा? यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। आगे सर। अरे भाई dy बाई dx क्या tan थीटा होता है? यस सर। tan थीटा क्या है? स्लोप है। यस सर। स्लोप। नहीं आया? आया सर। तो ये अब ये बताओ, अगर हम E की जगह tan थीटा लिख देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। E क्या हो गया? स्लोप किसका? पोटेंशियल का।
पोटेंशियल का स्लोप। इसीलिए तो ग्रेडियंट कहते हैं उसको। यस Yes, सर, डेल sir. वी नहीं आया समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ डेल वी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस सर, जिसको सर डेल वी से दिखाते हैं ना सर। इसे डेल वी से दिखाते हैं। यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल डेल वेक्टर वी। डेल क्यों? देखो अब आप ध्यान से देखो तो आपको और समझ में आएगा। क्लियरिटी में दिखाता हूं आपको, देखो कंफ्यूज मत होना कभी। E इज इक्वल टू, आप यही तो लिखते हो बच्चे, देखो E इज इक्वल टू, आपने अभी यही तो लिखा। क्या लिखा भैया? आपने लिखा माइनस ऑफ dv अपॉन dr, यही तो लिखा डी आपने। आर। यस सर, अच्छा देख, हम E इज इक्वल टू माइनस ऑफ d बाई डी आर इंटू वी कहते, चलेगा क्या? Yes, sir. sir. d बाई डी आर इंटू वी V वी कहते। d बाई डी आर क्या है? डेल वी। डेल। नहीं आया, आया सर। R. Yes, sir. यही तो है। यस सर, तो इसीलिए sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ग्रेडियंट ऑफ। Potential. ठीक है, अच्छा। यस सर। Yes, sir. अब आ जाओ, इसी पे थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करनी है मैं दिखा रहा हूं आपको। जैसे सपोज करो, कुछ बहुत आसान आसान सी चीजें मैं पूछ रहा हूं आपसे। सपोज करो ये ग्राफ दिया हुआ है पोटेंशियल और एक्स का। किसका ग्राफ दिया हुआ है? पोटेंशियल और एक्स का। पोटेंशियल और एक्स का कर्व दिया हुआ है। मतलब यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा मैं आपको बता दूं पहले कि E इज इक्वल टू लग जाएगा आपका माइनस ऑफ dv अपॉन r था वहां, अब यहाँ क्या हो जाएगा? DX. dx। क्या हो जाएगा? डी एक्स। DX. E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv अपॉन dx। डी एक्स। DX. मान लो ये कर्व दिया है ऐसे, ये कर्व ऐसे दे, ठीक है बच्चे? यस Yes. सर। अब देखो इस कर्व में इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, मान लो ये पॉइंट है x1 या xa और ये पॉइंट क्या है? एक्स बी। xb है, ठीक है? xa और x। एक्स बी। XP. इस पॉइंट पे हमने एक निगेटिव चार्ज रखा। क्या रखा है हमने? नेगेटिव। Charge. कैसा चार्ज रखा हमने? Negative. नेगेटिव चार्ज। कैसा नेगेटिव। चार्ज हमने रखा? Negative. नेगेटिव। माइनस क्यू Negative. नॉट रख दिया। क्या रख दिया हमने? क्यों Minus. नॉट। माइनस क्यू नॉट हमने इस पॉइंट ए पे रख दिया। सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। हमने ए पॉइंट पे माइनस क्यू नॉट चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? माइनस क्यू नॉट चार्ज। Minus Q तो naught. ये वाला जो ए पॉइंट पे जो माइनस क्यू नॉट चार्ज है वो किधर की तरफ भागेगा? Highest point. हाईएस्ट की जिधर तरफ। वो जिधर जिधर क्या ऊपर की लगेगा? तरफ। फोर्स, उधर ही तो Yes, sir. भागेगा। यस Yes. सर। अच्छा ये बताओ, क्या ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? है sir. है सर। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्योंकि यहाँ ये जो पॉइंट Slope. ए है ना, इस पॉइंट का अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप हमको क्या बता देगा? सर पॉजिटिव है। Electric. इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। क्या बता देगा हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड। और स्लोप देखो यहाँ पे बच्चे, तो अगर आपको स्लोप देखना हो या स्लोप देखना चाहते हो आप, तो ये एक लाइन टेंजेंट खींच दो इस पे। यस Yes. ठीक है, ये आपका हो गया एंगल, ये तो स्लोप होगा यस Yes सर। sir. छोटे से के लिए। तो अब ये स्लोप देख, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? ये वाला एंगल पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. है ना, पॉजिटिव। यस सर। Yes. तो यहाँ जो स्लोप है पॉजिटिव, मतलब dv बाई dx। dv बाई, डी एक्स। DX. क्या वो पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव Positive. वैल्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस पॉइंट ए पे? Negative. नेगेटिव। होगी कि नहीं होगी? बोलो। यस Yes सर। sir. अरे नहीं आया समझ में? आया सर। आगे. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निगेटिव है, मतलब ए पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है, निगेटिव मतलब डायरेक्शन किधर? अगर पॉजिटिव का डायरेक्शन हम इधर ले रहे हैं तो निगेटिव का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। Yes. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है तो क्या वो इस डायरेक्शन में होगी? Yes sir. यस सर। अरे होगी कि नहीं होगी? होगी होगी सर। sir. अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निगेटिव है तो इस डायरेक्शन में होगी। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां एक चार्ज माइनस क्यू नॉट रखा हुआ है, तो वो चार्ज Positive. किधर भागेगा? जिधर फोर्स Positive. लगेगा। यस सर। इस माइनस क्यू नॉट पे फोर्स Yes, किधर sir. लगेगा? बता सकते हो क्या? Positive X. पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स। है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ये भागेगा। क्यों भागेगा? निगेटिव चार्ज हमेशा किधर भागता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट Electric field डायरेक्शन के में। और opposite पॉजिटिव चार्ज direction किधर में। भागता है? Electric field के Electric direction. इलेक्ट्रिक फील्ड की direction डायरेक्शन में। ये हमने पहले बनाया था। Yes sir. इसमें कुछ भी साइंस रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपको यूज करना है।
इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज जो है, जितना आपके दिमाग में बसा हुआ है, भरा हुआ है, जितना आप याद किए हो उसको यूज करना है। यस सर। क्लियर है? तो आप यस बताओ सर। इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, इस माइनस क्यू नॉट इधर की तरफ लगेगा पॉजिटिव कि की नहीं? सर। यस सर। तो क्या ये माइनस क्यू नॉट चार्ज इस तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा। यस भागेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ माइनस क्यू नॉट चार्ज किधर भागेगा? सर एक बार क्वेश्चन बोल देंगे? हैं? सर एक बार क्वेश्चन बोल दीजिए सर। लिखो, Vx कर्व गिवन, Vx कर्व दिया हुआ है, Vx कर्व दिया हुआ है, Vx कर्व दिया हुआ है, पोटेंशियल और x कर्व दिया हुआ है, पोटेंशियल x कर्व दिया हुआ है, एक चार्ज माइनस क्यू नॉट जो कि पॉइंट ए पे रखा गया, क्यू नॉट जो पॉइंट ए पे रखा गया, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, यस ठीक है? सर। ए पे रखा गया। तो बताइए कि वो चार्ज लेफ्ट साइड भागेगा या राइट साइड? तो बताइए कि वो चार्ज लेफ्ट साइड भागेगा या राइट साइड? ठीक है, वो चार्ज किधर भागेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड। ठीक है, समझ में आया किधर भागेगा? यस सर। क्यों भागेगा वो भी समझ में आया? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब मैं एक चार्ज यहाँ बी पे रख देता हूँ, क्यू कहाँ रख दिया? बी पे। बी पे कितना रख दिया? सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ, मैं अभी ले लूंगा क्वेश्चन आपसे, ठीक है? एक सर चार्ज नहीं, रख जो दिया आप कहाँ? पढ़ा रहे हो बी सर पे। उसी से था सर। हैं बच्चे? सर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था ना सर, ये नेगेटिव कैसे आया सर? क्या चीज? ये यहाँ पे सर ई ए इक्वल टू माइनस ऑफ ई कैसे आया? ई ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई कैसे आया? देखो, ये dv बाई dx क्या आपने बताया, यहाँ पे बताओ। स्लोप ए पॉइंट पे क्या बताया आपने, पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। तो आपने dv बाई dx पॉजिटिव बताया ना? यस सर। dv बाई dx मतलब क्या? स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। यस सर जी। वो आपने क्या बताया बच्चे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को यहाँ रखो तो जो भी नंबर होगा या जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी कि नहीं, बताओ? यस सर जी। अच्छा, ये आपको दिख नहीं रहा है क्या? सर दिख रहा है। पक्का? तो ये Yes, पॉजिटिव sir. हो गया, तो पॉजिटिव का निगेटिव के साथ मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव सर। तो मतलब Yes, जो sir भी जी। वैल्यू आएगी ई की, क्या वो निगेटिव होगी कि नहीं होगी? यस सर जी होगी। तो इसीलिए तो निगेटिव। यस सर जी, अब आ गया सर समझ। क्लियर? यस सर। तो ये निगेटिव, ठीक है? अब बी पे बताओ, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ और फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन ही डिसाइड करेगा चार्ज किधर भागेगा। सर ये सब सर ये राइट साइड होगा सर। है इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड की लेफ्ट साइड? राइट साइड सर। पक्का? सर। यस। बाकी सब कहाँ भाग गए यार? सर पता नहीं सर, सो गए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ, राइट साइड होगी कि नहीं, बोलो? यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं? नो क्यों? सर। क्योंकि यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? सर नेगेटिव सर। यहाँ स्लोप स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ स्लोप तो निगेटिव होगा ना। देखो ये एक्सिस एक्स, यहाँ से ये वाला एंगल, स्लोप निगेटिव होगा कि नहीं? होगा यस सर। सर। होगा ना? हमेशा एक पकड़ के रखो, एक एक्सिस पकड़ के रखो, उसी से आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज जितना चलोगे फायदा है आपके लिए, वो पॉजिटिव। क्लियर? यस सर। अब ये एंगल अगर आप देखो तो 90 प्लस थीटा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। और 90 प्लस थीटा मतलब स्लोप निगेटिव हो गया सर। यस सर। क्योंकि tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा कि नहीं? यस सर। हो जाएगा। तो ये निगेटिव, तो ये निगेटिव मतलब dv बाई dx निगेटिव सेकंड केस में। यस सर। और यस। dv बाई dx सेकंड केस में अगर निगेटिव है, तो dv बाई इलेक्ट्रिक फील्ड dx भी अगर सेकंड पॉजिटिव। केस में निगेटिव है, dv बाई dx अगर सेकंड केस में निगेटिव है, तो e सेकंड केस में क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव। पॉजिटिव। e एट b
क्या हो जाएगा भाई, वो बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस समथिंग। यस सर। ठीक है, माइनस पॉजिटिव हो ऑफ जाएगा माइनस सर। समथिंग, होगा कि नहीं होगा बोलो। यस सर। तो ईबी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है। यस सर। पॉजिटिव मतलब किस डायरेक्शन में, राइट। राइट। यस चार्ज सर। क्यों रखा हुआ है, वो किधर Yes, sir. भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इधर भागना Yes, शुरू sir. करेगा। यस सर। इसका मतलब Yes, इस पे sir. फोर्स किधर लग रहा है, इधर ही की तरफ लग रहा है ना। यस सर। नहीं आया समझ में, यस सर। कंसेप्ट हाँ। समझ में आ रहा है यस सर। पक्का। यस सर। अगर समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन करो। हो गया ये। यस सर। अब देखो, मान लो कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का कर्व दिया हुआ है ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड और किसका कर्व, आर का। आर का, ऐसा कर्व, ऐसा नहीं, चलो मैं हटा देता हूँ इसको, आपसे थोड़ी जो है ना थोड़ा हल्का करवाता हूँ मैं। ये कर्व दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का कर्व ऐसा, ऐसा दिया हुआ ऐसा। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है r इज इक्वल टू कितना है, 2 मीटर, कितना है 2 मीटर। यहाँ क्या है 0, 0। ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर है, सॉरी 10 न्यूटन पर कूलम है, कितना है 10 न्यूटन पर कूलम। 10 न्यूटन पर कूलम। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड सर कांस्टेंट है। कि वेरिएबल कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। यस सर। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा, लिखो यहाँ अगर यहाँ पे अगर मान लो 0 पे मैंने ओरिजिन पे पोटेंशियल दे दिया आपको, ओरिजिन पे पोटेंशियल मान लो कितना है 10 वोल्ट, कितना है 10 वोल्ट। इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट ए लिख लो, लिखो अगर, लिखो ये ग्राफ बना लो और लिखो कि अगर यदि ओरिजिन पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट है, तो ए पे पोटेंशियल कितना होगा, तो ए पे पोटेंशियल कितना होगा, ए पे पोटेंशियल कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है बोलो, पूछ सकता है सर। क्या आपके दिमाग में, आपके पास कभी आइडिया था इन सब क्वेश्चंस का, ऐसे कि यार ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चंस। नहीं सर। देखना, आप बुक उठा के देखना, पेज की जो है उठा के देखना, 10 साल का पेपर उठा के देखना, कोई ना कोई क्वेश्चन इस पे जरूर हो, ठीक है। बहुत आसान है, देखो मैं बता रहा हूँ, आप बना लोगे, बताऊं मैं। यस सर। भाई हमको देखो क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, डिस्टेंस दिया है, पोटेंशियल दिया है, यही तो दिया है। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और डिस्टेंस का रिलेशन हमको पता है कि नहीं पता है, बताओ यस सर। क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और डिस्टेंस का रिलेशन V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस E डॉट DR। फाइनल E इंटू DR। या E डॉट DR, यही तो है। यस सर। E डॉट DR। अब देखो E और DR के बीच का एंगल, किसके बीच का, E और DR के बीच। E और DR के बीच का एंगल 90। DR किधर की तरफ लोगे, कहां से चल रहे हो आप, इससे इधर की तरफ चल रहे हो ना। यस सर। Yes, हम sir. आपको पोटेंशियल कहाँ का पूछ रहे हैं, पॉइंट ए का। ए का, तो ए को आप फाइनल मान लो और इसको क्या मान लो, इनिशियल। तो 0 को आपने इनिशियल मान लिया और ए को क्या मान लिया आपने, फाइनल। तो हम किधर से किधर चलेंगे कि इनिशियल से फाइनल पहुंच जाएंगे, इधर से इधर। यस सर। नहीं आया समझ में, हाँ सर।
क्लियर है? अच्छा, इधर से इधर चल रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या 0 से a की तरफ हो रहा है? यस सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है? उसी डायरेक्शन में। नहीं आया। हाँ अभी सर, हमने दिया नहीं है, लेकिन हमने एक लाइन खींची है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उसी लाइन पे है। यस सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। यस सर, यस सर 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर के बीच का एंगल अगर 0 तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। हम 1। इसे लिख सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन I to f e into dr cos 0। लिख सकते हैं कि नहीं? बोल यस सर, यस सर cos 0 की वैल्यू 1। 1। क्या ये v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इनिशियल टू फाइनल e into dr होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस यस सर, सर क्लियर है बच्चे? अब यस बताओ सर। v फाइनल हमारे पास कितना है? वी फाइनल 10। va वी फाइनल V- निकालना कहाँ है सर। जाना है हमको? a पे। ए पे तो v फाइनल हमारा कितना है? va। वी ए और v इनिशियल कितना है? वी बी वी ओ 10 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट। वोल्ट। है ना? इज यस इक्वल सर। टू माइनस इनिशियल पॉइंट कहाँ है भाई? 0 पे ओ पे 0 पे ओरिजिन। ओरिजिन। और और 0 फाइनल से 2 कहाँ है? 2 पे ए पे a पे। a मतलब कितना डिस्टेंस पे? 2 पे सर 2 पे। यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 10 न्यूटन पर कूलम। 10 न्यूटन पर बहुत कूलम। ध्यान से, मैं इस प्रॉब्लम से मैं आगे के प्रॉब्लम समझा रहा हूँ आपको। यस सर। गड़बड़ मत कर देना मेरे बच्चों, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 10 इंटू दिया, यस या सर, इसे बाहर ले लो। चले यस आगे, यहाँ Yes, लिख ले। यस सर। तो यस VA सर। माइनस 10 इज इक्वल टू 10 बाहर आ जाएगा, डीआर का इंटीग्रेशन sir. R हो जाएगा। यस यस सर, सर। 0 to 2 पर कर दोगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 20। माइनस 0। चलेगा क्या? यस सर, यस यस सर। माइनस होगा कि नहीं होगा? यस सर, माइनस 10 वोल्ट आ जाएगा सर। तो VA माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 20। चलेगा? यस सर, यस तो VA इज इक्वल टू कितना वोल्ट? माइनस 10 वोल्ट। माइनस 10 माइनस माइनस सर ये कितना? सर माइनस जो साइन है सर, ये दिखा रहा है कि इनसाइड है ना सर। 10 वोल्ट क्या चीज? सर, माइनस जो इसका साइन है सर, हाँ, सर इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है। डायरेक्शन कहाँ होता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर, स्केलर है। तो इसमें डायरेक्शन कहाँ होता है? माइनस दिखा रहा है कि यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पोटेंशियल कम होगा। कम यस होगा। सर, यस सर, हाँ ओके सर। ओके सर, यस सर। और हमने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है कि बढ़ता है? घटता है। घटता है। तो घट रहा है कि नहीं? घट रहा है। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दी थी आपको? मैंने कहा था चलो भाई ये दे देते हैं हम। यस सर। घट रहा है कि नहीं घट रहा है? घट रहा है। बात समझ में आई कुछ यस यस सर, मेरे लल्लू? यस सर। यस सर, आ गई। समझ में आ रहा है? यस ऐसे भी क्वेश्चन आता है। आते हैं। बुक अब आप क्वेश्चन पेपर उठाना और देखना क्वेश्चन का लेवल यस सर, है यही फॉर्मूला, लेकिन कहां कहां से क्या क्या पूछ देते हैं। है वही dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। यस सर। सब पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं क्यों? और लोग भी पढ़े हैं, यस सर, यस यस सर, लेकिन उस पे क्या पूछ सकता है ये क्वेश्चन। जब करोगे तभी होगा। ठीक है, यस सर, तो ये होगा v इक्वल टू माइनस। अच्छा, अब आप देखो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो कैसे भाई, ये है क्या? ई और डी आर है क्या? ये एक वाई एक्सिस पे कोई चीज है और एक एक्स एक्सिस पे कोई चीज है, इन दोनों का Yes. मल्टीप्लीकेशन ही तो है। यस सर, नहीं आया समझ में? आया सर, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसका एरिया ले लें
क्या ले ले? एरिया। एरिया। तो क्या वो एरिया पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगी? यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। देखो अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये हो गया आपसे। यस उदाहरण सर। है, देखो अगला देखो, यस उसी में देखो। अब मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ और एकदम सिंपल से, देखो कैसे। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपका आर, हो गया। जो आपने खींचा था इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक, ये टर्न 10 न्यूटन पर कूलम था। ये R इज इक्वल टू 2 था कि नहीं? 2 मीटर। यस सर। इनिशियल 0,0 पे था। यहाँ पोटेंशियल आपको दिया हुआ था VA इज इक्वल टू 10 V वोल्ट। इक्वल टू 10 वोल्ट। यहाँ आपसे पूछ रहा था, VA पूछ रहा था आपसे, क्या पूछ रहा था आपसे? VA। तो इनिशियल ये, फाइनल ये, इनिशियल ये, फाइनल ये। तो V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल टू, अब यहाँ माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा? फाइनल माइनस इनिशियल में माइनस रहता है, इनिशियल माइनस फाइनल में माइनस नहीं रहता। कह रहे हैं। यस सर। ठीक है, इज इक्वल टू, नहीं सॉरी गलत, ये देखो वही वाला फॉर्मूला है, ये देखो V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? I to initial to final। माइनस E डॉट dr, dr। यही तो। यस या सर। इसे आप ऐसे कर लो, V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, चलेगा? सर लिमिट नहीं लगाएंगे सर? ये है एरिया अंडर द कर्व। इसका एरिया अंडर द कर्व, जो कर्व आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कर्व का यहाँ एरिया पे- तो आप निकाल ही सकते हो ना, कि नहीं निकाल सकते हो? यस सर। कितना होगा इसका एरिया? 20। ये 10 इंटू 2, यहाँ ये डिस्टेंस 2 है, ये हाइट 10 है, तो 10 इंटू 2 क्या 20 हो जाएगा? यस सर। इनिशियल वोल्टेज आपको दिया है कितना? 10 माइनस V फाइनल कितना है? VA इज इक्वल टू 20, चलेगा क्या? यस सर। तो VA कितना है बोल? माइनस 10। अरे आया नहीं आया? यस सर। वही तो आया। यस सर। यस सर। पक्का? तो यस यहाँ सर। पे सर लिमिट क्यों नहीं लिया सर? कहाँ लिमिट क्यों नहीं लिया? अरे इसको हमने बच्चे लिख दिया एरिया अंडर द कर्व, या एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ द कर। और एरिया ऑफ द कर्व में देख, dr को हम लिमिट ले रहे हैं 0 से 2 तक ही तो। यस सर। इसकी डिस्टेंस हमने कितनी ले ली? 0 से 2। 0 से 2 तो ले 2। लिया हमने ना। यस सर। और इसकी हाइट कितनी ले ली? 10। 10। 10 इंटू 2 ही तो होगा एरिया। यस यस सर। सर। नहीं आया समझ में? आगे। अगर आया तो अगला कर। ये हो गया? यस। अच्छा आया तो अगला कर, देख इधर देख, वहां पे ये है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है? ये आर है, ये ओरिजिन 0,0, ये है आपका 2 मीटर अगेन, ये पॉइंट ए है। यहाँ वोल्टेज हमने फिर से दे दिया वही 10 वोल्ट, 10। ठीक है? 10 वोल्ट। हमको क्या बताना है आपसे, क्या पूछना है आपसे? पोटेंशियल एट ए, क्या होगा पोटेंशियल एट ए? बोल सर निकाल सर 0। जल्दी बोलो जल्दी। 0। 0 सर। हैं? 0। ए पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा? यस सर। पक्का? यस सर। सामने बैठे हो तो ना चिपक जाते तुम। अब देख, V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, यही तो? यस सर। अरे यही ना? यस सर। बता, ये हमने अभी क्या बताया तुम्हें? एरिया अंडर द कर्व। यस सर। यस सर। इस कर्व का एरिया नहीं निकाल सकते क्या तुम? निकाल सकते। निकाल सकते हैं सर। कितना होगा? सर हाफ BH। कितना होगा? 10। V इनिशियल 10 10, सर, V 10। फाइनल VA, इसका एरिया कितना? 10 हो जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर। अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, 0 हो sir. जाएगा सर। 10 इंटू 2 20, हाँ 10 होगा। तो बता Plus VA zero कितना हो होगा। गया? 0 ही तो होगा सर। अच्छा 0 ही आ रहा है? यस सर। Yes, यही sir. बताया था सर। सर आप कह रहे हो जाओ। ओके, सर कोई आप नहीं। कह रहे हो। सर 0 ही आ रहा था सर। हाँ सही है, गुड। मेरे दिमाग में कुछ और क्वेश्चन था, मैंने कुछ और दे दिया।
इसलिए मैंने कहा यार गलत। चल कोई नहीं, ओके बाय।